दोस्तों बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में कल यानी कि 2 जुलाई को मंगलवार की रात में बहुत ही बड़ा दुखद घटना घटा है। एक भोले बाबा प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन के दौरान भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में तकरीबन 120 लोगों से ज़्यादा की जानें चली गई है। दोस्तों जब प्रवचन समाप्त हुआ था, जब भोले बाबा जा रहे थे, उस दौरान यह भगदड़ मची है और उसी दौरान 120 लोगों से ज़्यादा की जानें चली गई है। दोस्तों इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें, इसमें हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं कि आखिर भोले बाबा ये है कौन, या किस चीज़ का प्रवचन करते हैं, किस साइड से यह कथा कहते हैं और यह घटना कब घटी और इस घटना का मुख्य कारण क्या रहा होगा और तकरीबन कितने लोगों की जान गई। दोस्तों आप वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों पहले हम आपको इस भोले बाबा के बारे में बताना चाहेंगे। जो भोले बाबा कथा कह रहे थे, उनका पूरा नाम नारायण साकार हरि होता है। इनको लोग भोले बाबा के नाम से बुलाते हैं। यह यूपी में एटा के पटियाला तहसील का बहादुर नगरी का रहने वाले होते हैं। दोस्तों यह बताया जाता है कि जो भोले बाबा है, यह बचपन में अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम किया करते थे और जब यह बड़े हुए तो यह पुलिस विभाग में यह नौकरी करने लगे। यह पुलिस विभाग में जो नौकरी करते थे, वो गुप्तचर विभाग के अंदर नौकरी करते थे, जो कि ये इंटेलिजेंट विभाग कहा जा सकता है, जो कि इंट इकट्ठा करता है, बताया जा सकता है। दोस्तों जो भोले बाबा है, यह पुलिस डिपार्टमेंट से 1990 के दशक में नौकरी छोड़ दिए और यह कथावाचक बन गए हैं। दोस्तों यह भी बताया जाता है कि भोले बाबा का जहाँ पर भी कथा होता है, जहाँ पर भी प्रवचन होता है या जहाँ पर इनका आश्रम है, वहाँ पर जो पोस्टर लगा होता है उनमें ज़्यादातर लिखा होता है कि सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसा शब्द कोई भी पढ़ेगा तो कोई भी सोचेगा कि ये भोले बाबा जरूर कुछ अच्छा बात बताते होंगे और कोई भी उस कथा को सुनने के लिए प्रेरित हो जाएगा। इनका ज़्यादातर जो प्रवचन होता है, जो कथा होता है, वह प्रोग्राम मंगलवार को ही रखा जाता है। दोस्तों इनका जहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर भी लोग प्रत्येक मंगलवार को काफ़ी भीड़ लगा होता है वहाँ पर कथा सुनने के लिए, वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए। और अगर दूसरे जगह होता है प्रवचन तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा होता है। दोस्तों यह भी बताया जाता है कि भोले बाबा का जहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए, वहाँ पर एक बाहर में हैंड पंप लगाया हुआ है। बताया जाता है कि उस हैंड पंप का जो भी पानी पीता है, उनका सारा दुख दूर हो जाता है, उनका सारा गरीबी दूर हो जाता है, वह अमीर हो जाते हैं। और उनका प्रवचन में पानी ही बांटा जाता है। मान लो कि प्रसाद के रूप में पानी बांटा जाता है और प्रसाद के रूप में पानी ही ग्रहण करता है। दोस्तों अब मैं ये बताऊं कि यह घटना घटा कैसे। तो बताया जा रहा है कि जब रात में कथा समाप्त होता है तो उस दौरान भोले बाबा अपने कार में बैठकर और निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं। उस दौरान जो भीड़ था उनके पीछे दौड़ पड़ती है। सोचता है भीड़ कि भोले बाबा का अपने हाथों से उनका चरण स्पर्श करे और आशीर्वाद ले। उसी दौरान यह भगदड़ मच जाती है। एक दूसरे से टकरा कर गिरने लगता है और लोग गिरे हुए आदमी पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है ताकि भोले बाबा का पैर छूकर आशीर्वाद ले सके। दोस्तों आप समझ सकते हैं वहाँ पर भीड़ तकरीबन 50,000 से प्लस का रहा होगा और उस दौरान जब भगदड़ मचता है तो उस दौरान तकरीबन 120 लोगों की जान चली जाती है। उस कथा में बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लेडीज लोग आई हुई थी, ज़्यादातर औरत लोग आई हुई थी और जेंट्स का संख्या कम था। और जो मृत्यु हुआ है 120 प्लस का, उसमें ज़्यादातर मृत्यु लेडीज का ही हुआ है। दोस्तों जो घटना घटा है उसमें मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि जितना भीड़ आया था 50,000 से प्लस का, उतना का अंदाजा नहीं था कि इतना भीड़ यहाँ पर पहुँच सकता है। वहाँ पर व्यवस्था बहुत ही कम आदमी का किया गया था और वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस दौरान वहाँ पर भगदड़ मचने से इतने ज़्यादा लोगों की जान चली गई। दोस्तों यह भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर एग्जिट और एंट्री गेट था वो एक ही बनाया गया था। जिस गेट से पब्लिक एंट्री कर रहा था उसी गेट से एग्जिट भी होना था और उसी गेट से जो भोले बाबा थे वो भी एंट्री किए थे और उसी गेट से कथा समाप्त करने के बाद वह निकल भी रहे थे। उसी दौरान वहाँ पर भगदड़ मच गया। दोस्तों उनका कथा सुनने के लिए ज़्यादातर लेडीज लोग वहाँ पर पहुँची हुई थी। जहाँ भी ये भोले बाबा प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुड़ जाता है। ये भोले बाबा सभी जाति के लोगों से ये जुड़े हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि इस समाज से ये ज़्यादा जुड़े हैं और दूसरे समाज से कम जुड़े हुए हैं। सभी जाति के लोग इनके कथा सुनने के लिए आते हैं। दोस्तों वहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन का व्यवस्था टाइट होता, अगर पुलिस ड्यूटी में ज़्यादा लोग तैनात होते तो शायद यह घटना रोका जा सकता था। और जब इतना बड़ा प्रोग्राम कराना था तो वहाँ पर मेडिकल का सुविधा भी आसपास में लगाना था। वहाँ पर मेडिकल का सुविधा, वहाँ पर उपचार का सुविधा नहीं मिलने के कारण ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। जहाँ पर लोग ले जाया गया हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर की उपस्थिति कम पाई गई, जिसके कारण भी ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहीं पर भी कथा होता है तो ज़्यादातर लेडीज लोग वहाँ पर पहुँचती है। यह अंधविश्वास पता नहीं कब खत्म होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कथा नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अगर जो हर घर में ऐसा होता है देखा जाए तो घर में अपने माता पिता को वही लेडीज
एक कप चाय बना कर देकर खुश नहीं है, उनको सेवा करके खुश नहीं है। लेकिन अगर कथा हो तो वहाँ पर जाकर वह धर्म को अपने अंदर बटोरने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो आप घर से भी आप भगवान का ध्यान लगा सकते हैं और भगवान आपका ध्यान को सुन सकते हैं। कथा होता है वहाँ पर आप जाएं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं जाए, लेकिन जहाँ पर उस तरह का व्यवस्था ना हो वहाँ पर जाना उचित नहीं है। अगर भोले बाबा को इतना बड़ा वहाँ पर प्रवचन करना था तो उससे पहले उनका जो व्यवस्थापक था उनको उस तरह का व्यवस्था कर लेना चाहिए था, और अगर व्यवस्था नहीं किया गया था तो प्रोग्राम को कैंसिल कर देना चाहिए था। दोस्तों, अंत में हम यही बोलेंगे कि जिन लोगों की 120 प्लस के लोगों की जो जान गई है, उन लोगों को भगवान आत्मा की शांति दे, उनका परिवार को लड़ने की शक्ति दे। दोस्तों, यह घटना सुनकर जो प्रधानमंत्री हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों जो मृत हुए हैं उनके परिवार को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा किए हैं, और जो इसमें घायल हैं उनको भी 50-50 हज़ार रुपया देने की घोषणा किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अभी तक बताया जा रहा है कि 120 लोगों की जानें गई हैं, और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि अभी मृत की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि 150 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हैं, उनका अभी कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपको अगर ऐसी खबरें जाननी है तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आपके पास हम ऐसे वीडियो लाता रहेंगे। आपके साथ में अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।